हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित राय आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के अपनी टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली टॉपिक अपनी है स्टूडेंट्स चार्ज। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज चार्ज, इसको आप किस टाइप से डिफाइन करेंगे? सीधा सा आपका एक आंसर होगा, इट इज द intrinsic intrinsic property of the किसकी प्रॉपर्टी? फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक एज, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स एक्सेट्रा। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स इसके नोट डाउन किए जाएं। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। आप स्मॉल क्यू भी यूज करते हो। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इट्स SI unit is Coulomb. Its CGS unit of the charge is ab Coulomb. ab Coulomb. और कुछ पॉइंट्स इधर नोट डाउन कर दे रहे हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी and its dimensional formula is क्या होता है स्टूडेंट्स? 80। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द चार्ज इज 80। आया कहां से? वो बेसिक जो आपका फॉर्मूला हुआ करता था करंट का, I इक्वल्स टू Q by T। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम का I से, ये हो जाएगा IT। I का डायमेंशन क्या होता था? A और टाइम का T। तो यहां से निकाला गया था चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला 80। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइप ऑफ चार्ज। हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ज? देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देयर आर two type of charge. पहला क्या था? बी पॉजिटिव चार्ज एंड बी नेगेटिव चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज पहले भी आप दो ही टाइप पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर? यहाँ पर आप ये देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप कैसे होते हैं, यानी वे ऑफ चार्जिंग। अभी आगे टॉपिक आएगी अपनी वे ऑफ चार्जिंग, कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो वहां पर अलग अलग मेथड्स हैं, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक देखें, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज क्या है? चार्ज इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, है ना। तो अगर आपसे कोई चार्ज पूछे तो चार्ज में आप फर्स्ट पॉइंट चार्ज अपना रहेगा, सेकंड पॉइंट मास। तो चार्ज में क्या लिखेंगे आप? चार्ज इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ
बॉडी। अगर मास को डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज मास? तो इसमें आप बोल दीजिए मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, है ना। तो आप लिख सकते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, है ना। चार्ज का सेकंड पॉइंट आप क्या बोलेंगे, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन मास क्या होता है, इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी का मास नेगेटिव या जीरो पॉसिबल है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी का अस्तित्व ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इट मींस मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। बाकी डिफरेंस आप बना सकते हो, एसआई यूनिट, चार्ज के एसआई यूनिट आप जान ही रहे हो, कूलाम को शॉर्ट में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मास के एसआई यूनिट आप जानते हो, है ना, क्या है एसआई यूनिट ऑफ द मास इज केजी। सीजीएस, both difference, CGS unit, air coulomb, ABC, air coulomb, और मास का CGS यूनिट स्टूडेंट्स, CGS यूनिट ग्राम, है ना। फिफ्थ डिफरेंस, डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का 80 एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मास इज m, क्योंकि मास फंडामेंटल तो उसका मास है कैपिटल लेटर ही दिया गया है, जबकि चार्ज फंडामेंटल नहीं है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स पे गौर करना है कि चार्ज से हम क्या करते हैं और मास से क्या होता है ना। चार्ज इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, बट मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, है ना। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जबकि आप इसके पहले भी ढेर सारे ऐसे लॉस हैं जिसको कंजर्वेशन के फॉर्म में आपने डिफाइन किया है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन 11th में आप पढ़ रखे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? किसी का भी कंजर्वेशन यदि आपको बताना हो तो कंजर का मतलब क्या होता है? कंजर्व इट मींस उसको सुरक्षित रखना, उसके वैल्यू में कोई चेंज ना आए, अमाउंट, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, देखें, चार्ज इज neither be created, charge is neither be created and nor be destroyed, यानी चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्रिएट इन द सेंस उत्पन्न करना और डिस्ट्रॉयड यानी समाप्त करना। चार्ज कहीं अलग से नहीं आता है। अगर किसी बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो, यानी वो अनचार्ज से उसको चार्ज कर रहे हो, तो उस बॉडी की प्रॉपर्टी रही होगी, उसके अंदर ही वो प्रॉपर्टी थी, कहीं बाहर से नहीं आई। क्रिएट इन द सेंस ये। और अगर हम चार्ज को नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये डेफिनेशन कहती है, तो चार्ज के साथ हम कर क्या सकते हैं? ओनली ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर, है ना। only transferred one body to another. Clear? It means conservation of charge में आप इतना ही write down करेंगे कि charge neither be created nor be destroyed, only transferred one body to another. ना तो हम चार्ज को
डेवलप करते हैं अलग से कहीं से, और ना ही उसको हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका बहुत बड़ा रोल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, पहले चैप्टर में ध्यान से देखिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है, इट इज said to be it is said to be total charge of a body, total charge of a body is equal to the integral multiple of unit charge in the sense elementary charge, या फिर और क्या वर्ड आप यूज कर सकते हो, फंडामेंटल चार्ज। देखें एक बार फिर से, it is said to be, it means इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, according to the quantization of charge, the total charge of the body is equals to the integral multiple of unit charge, fundamental charge, elementary charge, कुछ भी बोल सकते हैं। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यूनिट चार्ज मतलब क्या होता है, यूनिट चार्ज या फिर फंडामेंटल चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। बस समझ आए। अब देखें डेफिनेशंस के थ्रू, इट इज सेड टू बी द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। टोटल चार्ज यानी चार्ज को हमने पहले एक टॉपिक में बता रखा है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। चलिए देखें, टोटल चार्ज है ना ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू का साइन लगाना, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। इस वर्ड्स को जरा बहुत अच्छे से देखें आप, इंटीग्रल मल्टीपल्स इन द सेंस कंप्लीट। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, एक कंप्लीट नंबर होता है। जैसे अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें 1 2 3 4 डैश डैश डैश, 1 के बाद 2, क्यों ना 1.5 बोले, लेकिन नहीं, कंप्लीट नंबर नहीं 1.5, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है, चार्ज किससे मिलेगा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ना, जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेट्रा। जब भी जो प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर है और वो न्यूक्लियर फोर्स से बिल्कुल बाइंड है, बंधा होगा, वो बाहर आ नहीं सकता। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमको चार्ज चाहिए तो हम केवल एक चीज से चार्ज को ले सकते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर कोई बॉडी चार्ज है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक कंप्लीट नंबर में होगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये नहीं है। इंटीग्रल मल्टीपल्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट फॉर्म में जाएगा, 1 और 2 और 3, यानी 1 के बाद 2 ना हो करके 1.5 हो जाए, नहीं। इंटीग्रल मल्टीपल्स इट मींस n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस इंटीग्रल मल्टीपल ये जो बोल रहे हैं इसकी वैल्यू 1 2 3 डैश डैश डैश। क्लियर है। यहां आप आए इंटीग्रल मल्टीपल्स यानी n, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द यूनिट चार्ज। और यूनिट चार्ज आप किसको कहते हो, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करते हो आप, स्मॉल e। तो इट मींस एक फार्मूला हमको मिला q इज इक्वल्स टू ne, q इज इक्वल्स टू ne। और ये जो q इज इक्वल्स टू ne है, इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं एक बार उसको हम फिर से राइट डाउन कर दे रहे हैं कि q किसको बता रहा है, उस बॉडी के टोटल चार्ज को,
n क्या चीज है? इंटीग्रल मल्टीपल्स, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और e क्या चीज है? स्मॉल e, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जहां भी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात होगी वहां हम स्मॉल e का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है? एडिटिविटी नाम में ही रखा है एडिशन, यानी किसी बॉडी का अगर टोटल चार्ज बताना है तो उसमें जितने भी पॉइंट चार्ज हैं, जितने भी पॉइंट चार्ज हैं सबको आप ऐड कर दीजिए। अगर कोई सिस्टम है तो उसमें जितने भी पॉइंट्स लोकेट किए गए हैं सभी का इलेक्ट्रिक सम, इट मींस it is said to be total charge of a system या body जो भी आप लिखें, total charge of a system is equals to the algebraic sum of all individual point charges, individual point charges, point charges। यानी किसी सिस्टम का अगर टोटल चार्ज आपको बताना है तो सिस्टम के अंदर जितने भी पॉइंट्स लोकेट किए जाएंगे सभी पॉइंट्स चार्ज के अलजेब्रिक जो सम आएगा उसी को हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो अगर आप बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को देखें, इसको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में आप 3 पॉइंट पढ़ेंगे और यही होता भी है। कौन कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, और तीसरा क्या है? एडिटिविटी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज तो आपको ये 3 पॉइंट्स बताने हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्लियर? चलें नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, वे ऑफ चार्जिंग। हमने स्टार्टिंग में ही इसका जिक्र किया था, कभी एक पॉइंट आएगा जिसमें आपको बताना है कि किसी बॉडी को आप किस तरीके से चार्ज कर सकते हो, है ना? तो इसमें आप देखें पहला पॉइंट क्या है? बाय कंडक्शन, दूसरा बाय इंडक्शन और तीसरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर है? ये जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है इसमें मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज है, एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है। जो ये अनचार्ज बॉडी है चार्ज कैसे हो सकती है? दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट मिला है। तो अगर ऐसे किसी बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो इसको आप क्या कहोगे? बाय कंडक्शन। अदरवाइज चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा? विदाउट कांटेक्ट। सेम वही एग्जांपल है, चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी, ये अनचार्ज बॉडी कैसे चार्ज होगी? इसमें क्या होता है कि किसी एक चार्ज बॉडी के बगल अनचार्ज बॉडी ले जाके हम रखते हैं तो सेम अपोजिट चार्ज दूसरे बॉडी के सरफेस पे डेवलप होने लगता है। इसके लिए अलग अलग फिगर भी बनते हैं कि जैसे मान लीजिए दोनों अनचार्ज थे पहले से, दो बॉडीज ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, हम इनके बगल ये फिगर नंबर 1, अगर फिगर नंबर हम 2 देखें तो इन दोनों अनचार्ज बॉडियों के बगल जैसे ही हम एक चार्ज रॉड ला के रखें, बिल्कुल ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये चार्ज जो रॉड है वो बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज है। तुरंत इसका अपोजिट चार्ज इसके सरफेस पे डेवलप होने लगेगा, तो इसका अपोजिट इसके सरफेस पे डेवलप होगा। अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। इंडक्शन में तो यही होना है। और मान लीजिए इनके बीच का सेपरेशन थोड़ा सा बढ़ाएं, इनके बीच दोनों बॉडियों के बीच के सेपरेशन को थोड़ा बढ़ाएं,
ये नेगेटिवली चार्ज होगी और ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। मान लीजिए हम यहाँ से रॉड को ही हटा दे रहे हैं, अपसेंट कर दे रहे हैं, चौथा फिगर आपका कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। सेपरेशन वही रखिए, ये जो चार्ज थे अपोजिट चार्ज है, तुरंत एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये क्या था, नेगेटिवली चार्ज हुई थी और ये पॉजिटिवली, दोनों अट्रैक्ट करेंगे यानी इस सरफेस पे आएंगे। और अगर इनके बीच के सेपरेशन को और बढ़ा दें, इनके बीच के सेपरेशन को और बढ़ा दें, ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये जो पहली बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हुई थी, वो चार्ज सरफेस पे ना रख करके यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी हो जाएगी, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बिल्कुल जो भी चार्ज रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, एक समान, बिल्कुल यूनिफॉर्म। और ये आपका जो सेकंड बॉडी थी वो पॉजिटिवली चार्ज, इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ये फिगर नंबर आपको कौन सा है, 5। तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि ये तो अनचार्ज से दोनों तब कांटेक्ट में आए हैं, ये मत समझिएगा कि चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आ गए जैसे कंडक्शन में होता था, नहीं, ऐसा नहीं। ये दोनों अनचार्ज थे, हमने अनचार्ज के बगल चार्ज ला के रखा तो उसके अपोजिट चार्ज इसके सरफेस पे डेवलप हुआ है ना। तो बाय कंडक्शन में क्या होता है कि दोनों बॉडी चार्ज अनचार्ज कांटेक्ट में आती हैं, लेकिन इंडक्शन में चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती। क्लियर। देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन का आप जान ही रहे हो कहां डेवलप होगा, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आकर के रब की जाए, रगड़ी जाए, है ना। एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को क्या किया जाए, रगड़ा। जैसे ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे आप रब करिए, जो आपका ग्लास रॉड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और बाकी सिल्क क्लॉथ की कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। इट मींस अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये कहाँ डेवलप होगा और ये कहाँ डेवलप होगा। जैसे जो आपका ग्लास रॉड होगा वो पॉजिटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। और उसको हम किस पे रगड़ रहे हैं, सिल्क क्लॉथ पे। बाकी थोड़ा सा इसका अपोजिट, वुलन कोट, वुलन कोट या कैट स्किन, कैट स्किन। बाकी इधर नेगेटिव चार्ज के लिए आपका एग्जांपल होता है गोनाइड रॉड, गोनाइड रॉड, प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट। तो ऐसे ही एग्जांपल्स होते हैं किसके लिए, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, ये बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी क्या की जाती है, रब की जाती है। क्लियर।